मंदिर के भीतर सिस्टम कैसे बना संदिग्धों का किला, राम के नाम पर लूट। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यू डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वह सिर्फ राम मंदिर, चढ़ावे, दान पेटी, सोना चांदी, करोड़ों की रकम या कुछ कर्मचारियों की चोरी की कहानी नहीं है। यह कहानी उस पवित्र आस्था की जिसे राजनीति ने मंच बनाया और फिर उसी मंच के पीछे कुछ लोगों ने कथित तौर पर अपना अंधेरा कारोबार खड़ा कर लिया। दोस्तों सोचिए, एक माँ ने अपने बेटे की नौकरी लगने की मन्नत पूरी करने पर रामलला के चरणों में सोने की चेन चढ़ाई हो। किसी बूढ़े किसान ने अपनी फसल बिकने पर 100 रुपया, 500, 1000 रुपये दान पेटी में डाले हों। किसी गरीब ने अपनी जेब काट कर नहीं, अपनी पेट काट कर भगवान को चढ़ावा दिया हो। किसी बेटे ने अपने गुल्लक तोड़कर रामलला के नाम पर कुछ सिक्के रखे होंगे और अगर उसी चढ़ावे पर हाथ साफ हुआ हो, अगर उसी श्रद्धा को किसी नेटवर्क, किसी संरक्षण, किसी अंदरूनी साठगांठ ने लूटा हो, तो यह सिर्फ चोरी नहीं है, यह राम के नाम पर लूट है। यह भक्ति की तिजोरी पर हमला है। यह आस्था की जेब काटने जैसा अपराध है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर यह सब हुआ तो क्या सिर्फ कुछ कर्मचारियों की करतूत थी या फिर ऊपर तक फैला हुआ तंत्र था जिसने मंदिर को ट्रस्ट नहीं, अपना इलाका समझ लिया था? क्या यह सिर्फ दान पेटी की चोरी है या राम के नाम पर बने सबसे बड़े प्रतीक के भीतर जवाबदेही की हत्या है? आज हम बात करेंगे राम मंदिर चढ़ावा विवाद की, एसआईटी जांच की, करीब 150 संदिग्धों की चर्चा की, करीब 2 करोड़ की रिकवरी की और उन सवालों की जो सीधे जाकर खड़े होते हैं ट्रस्टियों, उनके सहयोगियों, उनके नेटवर्क, उनके प्रबंधन मॉडल और उनके राजनीतिक संरक्षण के सामने। आज सवाल सिर्फ यह नहीं है कि पैसा किसने लिया, आज सवाल यह है कि राम के नाम पर आई श्रद्धा को लूटने की हिम्मत किसने की। आज सवाल यह है कि अगर मंदिर के भीतर चोरी हुई तो चाबी किसके पास थी। आज सवाल यह है कि दान पेटी से ज़्यादा बड़ा घोटाला क्या ट्रस्ट की चुप्पी है। और आज सवाल यह है कि क्या राम सिर्फ वोट मांगने के लिए है या राम के नाम पर आए हर रुपए का हिसाब देने के लिए भी। तो आइए आज इस पूरे मामले का सिर्फ विश्लेषण नहीं करेंगे, आज पोस्टमार्टम करेंगे। आज सिर्फ सवाल नहीं पूछेंगे, आज उन सवालों को वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ जवाब देने से लोग बचते हैं। क्योंकि अगर राम के नाम पर लूट हुई है तो यह सिर्फ कानून का मामला नहीं है, यह जनता बनाम व्यवस्था, भक्ति बनाम प्रबंधन और आस्था बनाम सत्ता का मामला है। मामला आखिर है क्या? दान पेटी से शुरू ट्रस्ट तक पहुंचा सवाल, राम मंदिर चढ़ावा विवाद ने पूरे देश को झकझोर दिया। मामले में जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी की रिपोर्ट में करीब 150 संदिग्धों के नाम सामने आने की बात कही गई है। इनमें से करीब 20 से 25 लोगों पर कार्रवाई या एफआईआर की संभावना जताई गई। जांच के दौरान मंदिर परिसर में कई दौर की पूछताछ हुई। दान गिनने वाले, मंदिर से जुड़े कर्मचारी, बैंक से जुड़े लोग और ट्रस्ट प्रबंधन से जुड़े प्रमुख लोगों तक सवाल पहुँचे। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कुछ नामों की निशानदेही पर करीब 2 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई। कुछ मामलों में सोना बरामद होने की भी बात कही गई। कई लोगों को अगले आदेश तक बाहर न जाने को कहा गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट में ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारियों और प्रबंधन से जुड़े नामों जैसे चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा, गोपाल राय से पूछताछ और संभावित कार्रवाई जिम्मेदारी तय होने जैसी बात भी सामने आई। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि जिससे पूछताछ हुई वह दोषी साबित हो गया, नहीं। पूछताछ और दोष से 2 अलग बातें हैं। लेकिन जहां सवाल ही दान पेटी से उठकर ट्रस्ट के शीर्ष ढांचे तक पहुंच जाए, वहां यह कहना कि कुछ छोटे कर्मचारी थे, उन्होंने चोरी की होगी, ट्रस्ट का क्या लेना देना है, यह जनता को बच्चा समझने जैसा है। क्योंकि सवाल है, अगर चोरी हुई तो किस व्यवस्था में हुई, अगर गड़बड़ी हुई तो किस निगरानी के नीचे हुई, अगर पैसा बाहर गया तो रिकॉर्ड किसने नहीं देखा, अगर सोना गायब हुआ या नकदी में विसंगति आई तो ऑडिट किसने नहीं किया। अगर संदिग्धों की संख्या इतनी बड़ी है तो यह केवल किसी एक जेब कतरे की कहानी कैसी हो सकती है। यहीं से कहानी बदलती है।
यह कर्मचारियों की चोरी की कहानी नहीं रहती, यह संस्था की संरचनात्मक विफलता की कहानी बन जाती है। यह ट्रस्ट फ्लेवर का मामला बन जाता है और चुनावी भाषा में कहें तो यह राम के नाम पर बनी व्यवस्था में खुशी लूट की राजनीति का मामला बन जाता है। भारत में मंदिर सिर्फ इमारत नहीं होता है, मंदिर में दिया गया दान सिर्फ पैसा नहीं होता, यह भरोसा होता है, यह मन्नत होती है, यह किसी के श्रम का पसीना होता है, यह किसी के विश्वास का मूल्य होता है। और जब कोई इंसान मंदिर में चढ़ावा डालता है तो वह ट्रस्ट के अकाउंट विभाग को नहीं, भगवान को समर्पण करता है। यही वजह है कि मंदिर का चढ़ावा चोरी होना सिर्फ आईपीसी की धारा वाला अपराध नहीं है, यह सांस्कृतिक विश्वासघात, यह आध्यात्मिक बेईमानी, यह गरीब की श्रद्धा की लूट, यह भक्ति के नाम पर बनी व्यवस्था की परीक्षा। और अगर वह परीक्षा फेल हुई तो हार सिर्फ ट्रस्ट की नहीं, उस पूरे मॉडल की जिसमें धर्म का इस्तेमाल सत्ता, छवि और नियंत्रण के लिए किया गया। दोस्तों सोचिए, एक आदमी घर में रखे पैसे चुराए तो वह चोर है, एक अधिकारी सरकारी पैसा खाए तो वह भ्रष्ट है, लेकिन जो आदमी भगवान के नाम पर आए पैसे पर हाथ साफ करे या जो व्यवस्था ऐसा होने दे, वह सिर्फ भ्रष्ट नहीं, वह आस्था का अपमान कर रहा है। और अगर ऐसी व्यवस्था के ऊपर बैठे लोग यह कहें कि हमें कुछ पता नहीं था, तो फिर सवाल और बड़ा हो जाता है, क्योंकि तब मामला सिर्फ चोरी का नहीं, जिम्मेदारी से भागने का हो जाता है। ट्रस्टी क्या होते हैं? फूल चढ़ाने वाले प्रतीक या जवाबदेही वाले संरक्षक? दोस्तों अब इस पूरे प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ट्रस्टी की भूमिका क्या होती है। बहुत लोग यह तर्क देते हैं ट्रस्टी खुद कैश नहीं गिनते, हर दान पेटी के पास ट्रस्टी थोड़े बैठते हैं, अगर किसी कर्मचारी ने चोरी कर ली तो ट्रस्टी दोषी कैसे? यह तर्क सुनने में सीधा लगता है, लेकिन संस्थागत जिम्मेदारी की दुनिया में यह बेहद खोखला है। ट्रस्टी का काम क्या है? दान की सुरक्षा सुनिश्चित करना, काउंटिंग सिस्टम बनाना, रिकॉर्डिंग और ऑडिट व्यवस्था खड़ी करना, नियुक्तियों की सूचना देखना, बैंकिंग, इन्वेंटरी, सीसीटीवी, एक्सेस कंट्रोल, डबल वेरिफिकेशन जैसी व्यवस्थाएं लागू करना, शिकायतें सुनना, संदिग्ध पैटर्न पर कार्रवाई करना और सबसे ज़रूरी संस्था को व्यक्ति नहीं प्रक्रिया से चलाना। अगर इन सब के बावजूद करोड़ों की गड़बड़ी सामने आती है तो ट्रस्टी कम से कम 3 सवालों से बच नहीं सकते। पहला, क्या आपकी व्यवस्था इतनी कमज़ोर थी कि चोरी आसान हो गई? दूसरा, क्या आपने ऐसे लोगों को संवेदनशील पदों पर बैठाया जिन पर आपको निजी भरोसा था लेकिन संस्थागत निगरानी नहीं थी? तीसरा सवाल, क्या आपने समय रहते उन संकेतों को नज़रअंदाज किया जो आज घोटालों की शक्ल में सामने आ रहे हैं? इसीलिए जो लोग यह कह रहे हैं कि ट्रस्टियों का नाम क्यों घसीटा जा रहा है, उनसे मेरा सवाल है, अगर ट्रस्टी सिर्फ सम्मान लेने, कैमरे में दिखने, बयान देने और मंच साझा करने के लिए हैं तो फिर जवाबदेही कौन देगा? दान पेटी खुद, भगवान खुद या भक्त खुद आकर ऑडिट करेंगे? नहीं। जहाँ श्रद्धा सार्वजनिक है वहाँ जवाबदेही भी सार्वजनिक होगी, और जहाँ दान करोड़ों में है वहाँ ट्रस्टी सिर्फ आदरणीय नहीं जवाबदेही भी होंगे। 150 संदिग्ध, यह संख्या चीख चीख कर क्या कह रही है? दोस्तों अब जरा इस संख्या पर ठहरिए, करीब 150 संदिग्ध। अगर यह मामला सिर्फ 2-4 कर्मचारियों की चोरी का होता तो संख्या क्या होती? 2, 4, 6, 10। लेकिन जब जांच का दायरा 150 तक पहुंच रहा है तो यह कोई पॉकेटमारी नहीं है, यह किसी बड़े नेटवर्क लापरवाही की चैन, अंदरूनी संरक्षण, ढीली निगरानी, संभावित साठगांठ और सिस्टमेटिक एनेबलमेंट की तरह इशारा करता है। इसका मतलब क्या हो सकता है? कुछ लोग दान गिनने में जुड़े थे, कुछ लोग रिकॉर्ड बनाने में, कुछ लोग भंडारण कस्टडी में, कुछ लोग बैंकिंग चैनल से जुड़े थे, कुछ लोग सुरक्षा का एक्सेस वाले थे, कुछ लोग नियुक्ति, सिफारिश, प्रबंधन से जुड़े हो सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे जो सीधे हाथ न डालें लेकिन माहौल ऐसा बनाएं जिसमें हाथ डालना आसान हो जाए। यही वह जगह है जहां घोटाला शब्द पैदा होता है, क्योंकि घोटाला सिर्फ पैसा खाने से नहीं बनता। घोटाला तब बनता है जब सिस्टम किसी अपराध को रोकने के बजाय चुप रहकर उसे संभव बनाता है, और यदि यह सही है तो यह दान चोरी नहीं, दान व्यवस्था का कब्जा है।
यह मंदिर प्रबंधन का निजीकरण है। यह भक्ति की सप्लाई चेन पर बैठे संदिग्धों का नेटवर्क है। 2 करोड़ की रिकवरी यह उपलब्धि नहीं, व्यवस्था पर चार्जशीट है। कुछ लोग कहेंगे देखिए जांच हुई, पैसा बरामद हुआ, सिस्टम काम कर रहा है। नहीं, इतनी जल्दी तालियां मत बजाइए। अगर किसी मंदिर से जुड़े लोगों के पास से करीब 2 करोड़ रुपए की रिकवरी हो रही है, अगर सोना बरामद होने की बात सामने आ रही है, तो यह जांच एजेंसी की मेहनत से पहले मंदिर प्रबंधन की नाकामी का प्रमाण है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब पैसा बाहर गया, काफ़ी समय तक बाहर रहा, किसी स्तर पर पकड़ में नहीं आया, किसी आंतरिक तंत्र ने अलार्म नहीं बजाया, और अगर बजाया भी तो किसी ने सुना नहीं। यह रिकवरी यह नहीं कहती कि देखो सब ठीक हो गया। यह रिकवरी यह कहती है कि देखो गड़बड़ी सचमुच इतनी गहरी थी कि पैसा सिस्टम से निकलकर लोगों तक पहुंच गया। और भाई, यह कोई गली का छोटा मंदिर नहीं है, यह अयोध्या का राम मंदिर है। यह वह स्थान है जिसे इस देश की राजनीति ने दशकों तक राष्ट्र आस्था के शिखर तक प्रस्तुत किया, और वहीं करोड़ों की गड़बड़ी का आरोप खड़ा हो जाए तो यह सिर्फ एक केस नहीं, यह राजनीतिक नैतिकता की रीढ़ पर चोट है। नाम बड़े, सवाल और बड़े। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव पर चर्चा क्यों? अब आते हैं उन नामों पर जिनका जिक्र रिपोर्टों और सार्वजनिक बहस में हुआ है। यहाँ बहुत सावधानी जरूरी है। पूछताछ का मतलब दोष सिद्धि नहीं होता, लेकिन शीर्ष स्तर के लोगों से पूछताछ होना कोई मामूली बात भी नहीं होती है। जब ट्रस्ट के शीर्ष व प्रभावशाली नाम जैसे चंपत राव, डॉक्टर अनिल मिश्रा, गोपाल राव जांच के घेरे में चर्चा में आते हैं, तो जनता यह नहीं पूछती कि क्या वे दोषी हैं। जनता पहले यह पूछती है उनके रहते यह सब हुआ कैसे। अब चंपत राय पर सवाल, क्योंकि वे इस पूरे आंदोलन, ट्रस्ट और सार्वजनिक नेतृत्व के प्रतीकात्मक चेहरों में से एक रहे हैं। तो सवाल सीधा है, अगर ट्रस्ट में गड़बड़ी, संदिग्ध नियुक्तियां, निगरानी की कमी और दान प्रबंधन पर सवाल, तो नेतृत्व की जिम्मेदारी कौन लेगा? दूसरी ओर डॉक्टर अनिल मिश्रा पर सवाल, अगर ट्रस्ट के फैसलों, प्रबंधन या प्रभाव क्षेत्र में उनकी भूमिका रही तो यह स्वाभाविक है कि जांच उनकी तरफ भी देखें, क्योंकि सार्वजनिक संस्थानों में जिम्मेदारी सिर्फ हस्ताक्षर की नहीं, प्रभाव की भी होती है। तीसरा आते हैं गोपाल राव और उनका दायरा। निर्माण प्रबंधन से जुड़े प्रभावशाली पदों पर बैठे लोगों के आसपास कौन लोग काम कर रहे थे, किसे किसने रखा, किस पर किसका प्रभाव था। अगर किसी भतीजे, सहयोगी, कर्मचारी या प्रभाव क्षेत्र के आदमी तक जांच जाती तो वह व्यक्ति नहीं, पूरा नेटवर्क का सवाल बन जाता है। और यही वह जगह है जहां जनता पूछती है, मंदिर का ट्रस्ट था या कुछ लोगों का निजी दरबार? हमें पता नहीं था। यह बचाव है या स्वीकारोक्ति? मुझे इस पूरे मामले में सबसे खतरनाक वाक़या यही लगता है, हमें जानकारी नहीं थी। ऐसी कोई ठोस बात सामने नहीं आई थी। यह कुछ कर्मचारियों का मामला हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको जानकारी नहीं थी तो आप कर क्या रहे थे? आप ट्रस्ट में क्यों थे? आपकी निगरानी किस काम की थी? आपकी बैठकें किस लिए थी? आपकी वित्तीय प्रक्रिया किस लिए थी? आपकी आंतरिक सुरक्षा किस लिए थी? आपका बैंकिंग समन्वय किस लिए था? आपकी जिम्मेदारी किस दिन के लिए बचा कर रखी गई थी? देखिए, सार्वजनिक ट्रस्ट में शीर्ष पर बैठे लोगों के लिए सिर्फ 2 विकल्प होते हैं। या तो आपको पता था तो आपने रोका क्यों नहीं, या आपको पता नहीं था तो आप वहाँ थे क्यों। तीसरा विकल्प नहीं है, हमें पता नहीं था, कोई क्लीन चिट नहीं है। कई बार यह सबसे बड़ा प्रशासनिक अपराध होता है, क्योंकि यह कहता है हम इतने बड़े पद पर थे लेकिन हमें अपनी संस्था के भीतर चल रही गंभीर गड़बड़ियों का पता नहीं चला। और अगर यह सच है तो ऐसी अक्षमता अपने आप में हटाए जाने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, भारत में लगभग हर घोटाले का एक साझा फार्मूला होता है। कानूनी ढांचा बाहर होता है, असली नियंत्रण अंदरूनी लोगों के हाथ में होता है, यानी फाइल पर संस्था, जमीन पर इनर सर्कल। जब किसी ट्रस्ट में संवेदनशील पदों पर निजी विश्वास पात्र हों, नियुक्तियां पारदर्शी न हों, रिकॉर्ड कुछ लोगों तक सीमित हों, सवाल उठाने वाले बाहर हों और ऊपर तक पहुंच वाले लोग नियमों से ज़्यादा ताकतवर हों, तो वहां चोरी नहीं, संरक्षित चोरी पनपती है।
यही वजह है कि अगर मंदिर से जुड़े कर्मचारियों, सहयोगियों, रिश्तेदारों, परिचितों और प्रभाव के क्षेत्र के लोगों के नाम बार बार सामने आ रहे हैं तो मामला सिर्फ व्यक्ति का नहीं, यह पूछने का समय है, क्या मंदिर की व्यवस्था भक्तों की आस्था से नहीं, कुछ लोगों की पहुंच से चल रही थी? अगर हाँ, तो फिर यह ट्रस्ट नहीं, आस्था पर बैठा एक बंद नेटवर्क था। रिपोर्टों के मुताबिक जांच में बैंक मैनेजर और कैशियर तक से सवाल जवाब किए गए। यह बहुत बड़ा संकेत है। इसका मतलब यह नहीं कि बैंक अधिकारी दोषी हैं, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि जांच सिर्फ मंदिर के कमरे तक नहीं, पैसे के पूरे रास्ते तक गई है। यानी अब सवाल है, दान पेटी से पैसा निकला कैसे, गिना किसने, रिकॉर्ड किसने बनाया, जमा कब हुआ, कितना हुआ, कितनी देर बाद हुआ, नगद और रिकॉर्ड में अंतर था या नहीं, सोना, कीमती वस्तुओं की इन्वेंटरी किसने संभाली, बैंकिंग चैनल में कोई पैटर्न संदिग्ध था या नहीं। दोस्तों, अब समझिए, जैसे ही जांच बैंकिंग ट्रेल तक जाती है, मामला एक दो लोगों की हरकत से निकलकर वित्तीय प्रशासन पर पहुंच जाता है, और जहां वित्तीय प्रशासन सवालों में हो, वहां ट्रस्ट के शीर्ष लोगों का यह कहना कि हमारा क्या लेना देना, अब टिकता नहीं है। असली सवाल, क्या यह चोरी थी या संरक्षण वाली चोरी? यहाँ एक कठोर लेकिन जरूरी सवाल, क्या यह मामला सिर्फ चोरी का है या फिर संरक्षण वाली चोरी का? फर्क समझिए। साधारण चोरी, कोई कर्मचारी मौका देकर पैसा निकाल ले, जोखिम ले, पकड़ा जाए। संरक्षण वाली चोरी, ऐसी व्यवस्था बने जिसमें वहीं लोग संवेदनशील जगहों पर हों, निगरानी ढीली हो, रिकॉर्ड सीमित हाथों में हो, कोई आवाज़ उठाए तो दब जाए, किसी को ऊपर तक पहुँच हो और सबको यह भरोसा हो कि कुछ नहीं होगा। अब दूसरी ओर, अगर जांच में इतने लोग, इतने स्तर, इतने सवाल और इतनी रिकवरी सामने आ रही है, तो जनता को यह पूछने का पूरा हक है कि क्या मंदिर के भीतर सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि चोरी के लिए सुरक्षित माहौल बनाया गया था। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ है तो फिर दोष सिर्फ चोर का नहीं, दोष उस छत का भी है जिसके नीचे चोर बेखौफ रहा। राम चुनाव में चाहिए, लेकिन राम के नाम का हिसाब क्यों नहीं? अब इस स्क्रिप्ट का चुनावी केंद्र यही है। देश की राजनीति में राम सिर्फ धार्मिक आस्था का विषय नहीं रहे, राम एक चुनावी प्रतीक भी बने। रैलियों में राम, नारों में राम, पोस्टरों में राम, भाषणों में राम, वोट मांगने में राम, भावनाएं जगाने में राम, राजनीतिक ध्रुवीकरण में राम, ऐतिहासिक न्याय की कहानी में राम। लेकिन आज सवाल यह है, जब राम के नाम पर वोट मांगे जाते हैं तो राम के नाम पर आए पैसे का हिसाब कौन देगा? क्या राम सिर्फ मंच पर चाहिए? क्या राम सिर्फ उद्घाटन के दिन चाहिए? क्या राम सिर्फ कैमरे और चुनावी पोस्टर के लिए चाहिए? या फिर राम के नाम पर आए हर दिन, हर चढ़ावे, हर सोने की पत्ती, हर सिक्के, हर नोट का हिसाब भी चाहिए? यहाँ जनता पूछ रही है, राम के नाम पर सत्ता चाहिए, लेकिन राम के नाम पर पारदर्शिता क्यों नहीं? राम के नाम पर राजनीति चाहिए, लेकिन राम के नाम पर ऑडिट क्यों नहीं? राम के नाम पर आस्था चाहिए, लेकिन राम के नाम पर जवाबदेही क्यों नहीं? यही वह चुनावी नैरेटिव है जो इस मामले को सिर्फ मंदिर चोरी नहीं रहने देता, यह इसे राजनीतिक नैतिकता के कटघरे में खड़ा कर देता है। दोस्तों, अब आते हैं विपक्ष बनाम सत्ता, लेकिन जनता का सवाल दोनों से बड़ा है। अब राजनीति अपना खेल खेलेगी। विपक्ष कहेगा, देखो यही असली चेहरा है। सत्ता पक्ष कहेगा, यह आस्था पर हमला है, राजनीतिक साजिश है। कुछ लोग इसे चुनावी मुद्दा बनाएंगे, कुछ लोग इसे दबाने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग इसे छोटी घटना कहेंगे, कुछ लोग इसे राम विरोधी नैरेटिव कहेंगे। लेकिन जनता का सवाल इन सबसे बड़ा। जनता पूछ रही है, अगर मामला झूठा है तो जांच इतनी गहरी क्यों? अगर मामला मामूली है तो इतने संदिग्ध क्यों? अगर कुछ नहीं हुआ है तो रिकवरी किस बात की हुई है? अगर ट्रस्ट बेदाग है तो फिर ट्रस्ट पुनर्गठन की चर्चा क्यों? अगर शीर्ष स्तर पर सब ठीक है तो सवाल नीचे से ऊपर तक कैसे पहुंचा? यही वजह है कि इस मामले को सिर्फ सत्ता बनाम विपक्ष के फ्रेम में मत देखिए, इसे भक्त बनाम अपारदर्शिता व्यवस्था के फ्रेम में देखिए, इसे जनता बनाम ट्रस्ट कल्चर के फ्रेम में देखिए, इसे आस्था बनाम अंदरूनी नेटवर्क के फ्रेम में देखिए। अगर मंदिर में चोरी हुई तो दोषी सिर्फ चोर नहीं, संरक्षक भी हैं।
अब मैं इस पूरे मामले का सबसे कठोर वाक्य बोल रहा हूँ। अगर मंदिर में चोरी हुई है तो दोषी सिर्फ वह नहीं जिसने हाथ लगाया, दोषी वह भी है जिसने ताला कमज़ोर रखा, निगरानी ढीली रखी, नियुक्तियां संदिग्ध रखी और शिकायतों को हल्का लिया। यानी दोषी कौन कौन हो सकते हैं? जिसने पैसा उठाया, जिसने उठाने दिया, जिसने रिकॉर्ड नहीं देखा, जिसने देखकर अनदेखा किया, जिसने गलत आदमी को सही जगह बैठाया, जिसने निजी रिश्ते को संस्था पर हावी होने दिया। दोस्तों, जिसने भक्तों के भरोसे को ऑटो पायलट समझ लिया और जिसने यह मान लिया कि राम का नाम है, सवाल कोई नहीं पूछेगा। अगर यह सब सच की दिशा में जाता है तो यह सिर्फ कुछ लोगों का नहीं, पूरे ट्रस्ट मॉडल का अपराध है। राम के नाम पर लूट, चुनावी मंच से यह नैरेटिव कैसे गुजरेगा? अब जरा चुनावी भाषा में समझिए कि यह मुद्दा कितना विस्फोटक है। जब विपक्ष का कोई आक्रामक वक्ता मंच से कहेगा जो राम के नाम पर वोट लेते हैं, आज उन्हीं के राज में राम के नाम पर आया चढ़ावा सुरक्षित नहीं रहा, तो यह लाइन सिर्फ ताली नहीं, राजनीतिक असहजता पैदा करेगी। दोस्तों, जब कोई कहेगा रामलला के चरणों में चढ़ा दान, क्या ट्रस्ट की दीवारों में कहीं रास्ता बदल गया? तो यह सिर्फ व्यंग नहीं, विश्वास का सवाल होगा। जब कोई बोलेगा गरीब की श्रद्धा दान पेटी में गई थी, लेकिन अगर उसका हिसाब ट्रस्ट के कागजों में नहीं दिख रहा है, तो जनता पूछेगी राम के नाम पर आया पैसा गया कहाँ? तो यह सिर्फ हमला नहीं, सार्वजनिक नैतिकता की सुनवाई होगी। और जब कोई सीधे कहेगा राम मंदिर बनाना ऐतिहासिक था, लेकिन राम मंदिर का हिसाब छिपाना यह पाप है, तो यह मुद्दा चुनावी मैदान में साधारण आरोप नहीं रहेगा, यह धार्मिक प्रतीक बनाम प्रशासनिक भ्रष्टाचार की लड़ाई बन जाएगा। भक्तों की आंखों से देखिए, तब समझ आएगा कि गुस्सा कितना बड़ा क्यों है। राजनीतिक जांच, रिपोर्ट, SIT, FIR ये सब अपनी जगह है, लेकिन इस मामले की असली अदालत कहाँ है? भक्त के दिल में। उस भक्त की आंखों से देखिए जिसने सोचा था कि उसका दिया हुआ पैसा रामलला की सेवा, भोजन व्यवस्था, भक्त सुविधाओं, धार्मिक कार्यों और पवित्र उपयोगों में लगेगा। अगर उसी भक्त को यह खबर सुनने को मिले कि मंदिर के भीतर चढ़ावे पर सवाल, जांच है, संदिग्ध है, रिकवरी है, ट्रस्टियों तक सवाल पहुंच रहे हैं, तो उसके भीतर क्या टूटता होगा? दोस्तों, टूटता से भरोसा नहीं है, टूटती है वह भावना कि यहाँ तो कम से कम सब पवित्र होगा। और यही सब मामले की सबसे बड़ी त्रासदी है, क्योंकि अगर जनता यह मानने लगे कि राजनीति में तो भ्रष्टाचार है ही, अब मंदिरों में भी हिसाब नहीं है, तो यह सिर्फ एक ट्रस्ट की हार नहीं होगी, यह समाज की नैतिक थकान होगी। अगर यह मामला दबा दिया गया तो संदेश क्या जाएगा? कल्पना कीजिए अगर इस पूरे मामले में आधी अधूरी कार्रवाई हुई, कुछ छोटे कर्मचारी पकड़े गए, कुछ पैसा बरामद हुआ, कुछ दिनों तक टीवी डिबेट चली, फिर मामला ठंडा, ट्रस्ट जस का तस, ऊपर बैठे लोग जस के तस, कोई बड़ा संस्थागत सुधार नहीं, कोई पूर्ण सार्वजनिक ऑडिट नहीं, कोई पारदर्शी डेटा रिलीज नहीं, तो संदेश क्या जाएगा? संदेश यह जाएगा कि मंदिर बड़ा हो तो हिसाब छोटा हो सकता है, नाम पवित्र हो तो सवाल दब सकते हैं, राजनीतिक ताकत हो तो नैतिकता जवाबदेही टल सकती है, और भक्त का पैसा आखिरकार भावना है, इसलिए उसका लेखा मांगना जरूरी नहीं। दोस्तों, यह संदेश लोकतंत्र के लिए खतरनाक होगा, क्योंकि फिर ये हर बड़ा धार्मिक ट्रस्ट यही सीखेगा कि प्रतिष्ठा, राजनीतिक, धार्मिक भावनाएं मिल जाए तो पारदर्शिता को पीछे धकेला जा सकता है। दोस्तों, इस मामले में क्या होना चाहिए? सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, पूरी व्यवस्था का ऑपरेशन। अगर सचमुच राम के नाम पर लूट जैसी स्थिति बनी है तो समाधान सिर्फ 2-4 गिरफ्तारियां नहीं, पूरा संस्थागत ऑपरेशन चाहिए। पहला, ट्रस्ट का तत्काल पुनर्गठन, जांच के घेरे में आए या गंभीर सवालों में घिरे लोगों को पद से हटाया जाए या खुद हटे। दूसरा, स्वतंत्र फॉरेंसिक ऑडिट, सिर्फ नकदी नहीं, दान पेटी, सोना चांदी, आभूषण, बैंक जमा, CCTV लॉग, कर्मचारी एक्सेस, स्टॉक रजिस्टर, सबका फॉरेंसिक ऑडिट। तीसरा, पिछले पूरे कालखंड का डिजिटल ट्रेल, किस तारीख को कितना दान आया, किसने गिना, किसने दर्ज किया, किसने जमा कराया, कितना बैंक गया, कितना भौतिक रूप में मिला।
चौथा है हितों की टकराव की जांच। किसकी नियुक्ति किसके कहने पर हुई, कौन किसका रिश्तेदार है, करीबी है, सहयोगी था। संवेदनशील पदों पर कौन लोग कैसे पहुँचे। पाँचवा, हर महीने सार्वजनिक रिपोर्ट। दान, व्यय, इन्वेंट्री, सुरक्षा, ऑडिट सब वेबसाइट पर। छठा, अदालत या स्वतंत्र निगरानी, ताकि जांच पर भरोसा रहे और यह घर की जांच घर का फैसला वाला मामला न बने। राम और राम राज्य की सबसे बड़ी कसौटी हिसाब। लोग कहते हैं राम मंदिर बन गया, मैं कहता हूँ राम मंदिर बनना पहला अध्याय था, राम राज्य की परीक्षा दूसरा अध्याय। और राम राज्य की पहली शर्त क्या है? न्याय, सत्य, जवाबदेही, मर्यादा। अगर राम के नाम पर बनी सबसे बड़ी धार्मिक राजनीतिक परियोजना में ही दान के हिसाब पर सवाल उठ जाए तो फिर यह सिर्फ प्रशासनिक कमी नहीं है, राम राज्य के दावे पर चोट है। क्योंकि राम का नाम सिर्फ नारे के लिए नहीं है, राम का नाम मर्यादा के लिए है। और मर्यादा का अर्थ जिस पर जनता भरोसा करे वह जनता से छिपे नहीं। दोस्तों, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात तो जरूरी होगी, राम के नाम पर वोट लेने वालों, राम के नाम पर आए दान का हिसाब दो। अगर मंदिर में चोरी हुई तो सिर्फ चोरी नहीं, चाबी रखने वाले भी कटघरे में होंगे। भक्त की जेब से निकला रुपया किसके घर तक पहुंचा, ट्रस्ट था या रिश्तेदारों और सहयोगियों का सुरक्षित घेरा। अगर सब पाक साफ है तो सार्वजनिक ऑडिट से डर कैसा। अगर कुछ नहीं हुआ तो रिकवरी किस बात की हुई। अगर नीचे वाले दोषी हैं तो ऊपर वाले जिम्मेदार क्यों नहीं। दोस्तों, यह स्क्रिप्ट भावनात्मक है लेकिन इसकी धार जवाबदेही पर रखिए, क्योंकि जनता को सिर्फ गुस्सा नहीं, साफ सवाल चाहिए। दोस्तों, आज अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं, अयोध्या इस देश की आस्था का केंद्र है। राम मंदिर सिर्फ एक भवन नहीं, यह करोड़ों लोगों के विश्वास का प्रतीक है। और अगर उसी प्रतीक के भीतर चढ़ावे पर सवाल उठ रहे हैं, अगर उसी पवित्र स्थान के भीतर दान, नकदी, सोना, रिकॉर्ड, ट्रस्ट, कर्मचारी, नेटवर्क और संरक्षण पर जांच हो रही है तो यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह सवाल पूछने का समय है, क्या राम सिर्फ चुनावी मंच की सजावट थे? क्या भक्त सिर्फ भीड़ थे? क्या चढ़ावा सिर्फ नकदी था? क्या ट्रस्ट सिर्फ कुछ लोगों की निजी दीवार बन गया था? क्या आस्था को विश्वास रखिए कहकर हिसाब से दूर रखा गया? और अगर ऐसा हुआ तो इतिहास बहुत कठोर भाषा में लिखेगा कि राम के नाम पर मंदिर बना, राम के नाम पर राजनीति हुई, राम के नाम पर भीड़ जुटी, राम के नाम पर वोट मिले, लेकिन जब राम के नाम पर आए चढ़ावे की रखवाली करनी थी तब व्यवस्था सो गई, या शायद सोई नहीं, सोने का नाटक करती रही। दोस्तों, आज इस देश की जनता को सिर्फ मंदिर की ऊंचाई नहीं चाहिए, उसे मंदिर की ईमानदारी चाहिए। उसे सिर्फ जयकार नहीं चाहिए, उसे जवाब चाहिए। क्योंकि राम का नाम लेकर कोई भी सत्ता पा सकता है, लेकिन राम के नाम पर आए एक एक रुपये की मर्यादा बचाना यही असली परीक्षा है। और इसीलिए आज यह देश पूछ रहा है, दान पेटी से पैसा किसने निकाला? यह तो जांच बताएगी, लेकिन मंदिर के भीतर ऐसा माहौल किसने बनाया कि श्रद्धा असुरक्षित हो गई? इसका जवाब ट्रस्टी, उनके सहयोगी और पूरी व्यवस्था को देना होगा। क्योंकि अगर राम के नाम पर लूट हुई है तो यह सिर्फ कानून का केस नहीं है, यह आस्था के खिलाफ अपराध है, यह भक्त के भरोसे की हत्या है, और यह मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर मर्यादा का अपमान है। और आखिर में सिर्फ एक बात, राम के नाम पर वोट मांगना आसान है, राम के नाम पर आए दान ईमानदार हिसाब देना कठिन है। अब देश हिसाब मांगेगा, और जब देश हिसाब मांगता है तो सबसे ऊंची कुर्सी भी छोटी पड़ जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए सामाजिक और राजनीतिक विमर्श के साथ। धन्यवाद।